जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव, आप सभी को आदेश आदेश। आज बात करते हैं रविवार की। सूर्य नारायण का दिन है। 25 जून आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। देखिए, यदि रविवार को सप्तमी तिथि पड़ती है तो उसका बड़ा महत्व होता है। आज सूर्य भगवान की आप जितनी आराधना करें उतना अच्छा है। जिनकी आंखों में दिक्कत है वो आज से चक्षुपाठ प्रारंभ कर सकते हैं, उनके लिए अति दिव्य प्रयोग यह होता है। आज जो सूर्य उदय होगा वो सुबह 5:24 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 7:22 पर हो रहा है। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:55 से 12:51 तक रहने वाला है। राहु काल आज शाम 5:37 से 7:22 तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम की रहेगी। तो भैया, कन्या राशि की बात करें इससे पहले आपको चंद्रदेव के बारे में जानकारी दें। आज चंद्रदेव जो हैं वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर करेंगे, जो कि शुक्रदेव का नक्षत्र है। और शुक्रदेव आपको, जैसे कि हम बता चुके हैं, कि आपके भाग्य भाव के और आपके धन भाव के स्वामी हैं, जो कि फिलहाल मंगल के साथ आपके एकादशेष भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि धन के लिए और भाग्य के लिए, सौभाग्य के लिए बहुत ही अच्छा गोचर कहा जा सकता है। और आज जो चंद्रदेव हैं वो भी शुक्रदेव के नक्षत्र से ही गोचर करने वाले हैं, लेकिन स्थान उनका वही 12वां स्थान रहेगा। तो क्या क्या रहेगा इसके बारे में जानकारी करते हैं। देखिए, शुक्रदेव, आप जानते हैं कि शुक्रदेव सुख और केवल सुख देने के लिए ही हैं। इनको यदि दुख देना होता है तो भी सुख के रास्ते से ही ले जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भैया, कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वाले लोगों को अपने शुक्र को मजबूत अवश्य ही करना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। और भी समय समय पर कई उपाय आपको बताए हैं जिससे कि शुक्रदेव की कृपा आपको मिल सके। अब शुक्रदेव ने जो फिलहाल योग बनाया हुआ है यह बहुत ही बेहतरीन योग है। और बुध देवता भी आपका जो है राशि परिवर्तन करके अपनी राशि में सूर्य देव के साथ आ चुके हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए मंगलकारी होने वाला है। तो देखिए, शनि देव की दृष्टि चंद्र पर होने के कारण कहीं ना कहीं पीड़ा तो आपको झेलनी होगी। कुछ ना कुछ मानसिक टेंशन तो आपको रहेगी। हर टाइम मन में कुछ ना कुछ ऐसा विचार चलता रहेगा जिसमें कि आप खोए से रहेंगे। लेकिन इन सब से इतर खर्च के घर में जाने के बावजूद भी चंद्रदेव की कृपा आप पर बनेगी, क्योंकि चंद्रदेव और शुक्रदेव, चंद्र और शुक्र की युति को हमने बहुत ही बेहतरीन माना है, बहुत ही बेहतरीन पाया है। जिन जिन की कुंडली में चंद्र और शुक्र का किसी प्रकार से संबंध बनता है, उनकी कुंडली में सबसे पहली बात तो माँ का आशीर्वाद बना रहता है, और दूसरी बात, कहीं ना कहीं उनको धन की कमी कभी नहीं होती। भले ही उनकी जेब में 1 लाख रुपए ना पड़ा हो, लेकिन जब उनके पास कोई कार्य आता है तो वो 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट भी 5 मिनट के अंदर कर देते हैं। इतना अच्छा योग है, हमने देखा है। और यदि कारक भावों में यह योग बन जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले। तो आज के लिए सबसे पहली बात, चंद्रदेव का शुक्रदेव के नक्षत्र से गोचर करना आपके भाग्य में 4 चांद लगाने वाला है। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं, खर्च की अधिकता तो होगी, इससे आप परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन आज इनकम से भी आप भरपूर रहने वाले हैं। तो खर्च करने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब शनिदेव जब चंद्रदेव को देखेंगे, क्योंकि शनिदेव अपने कारक भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में चंद्रदेव जाएंगे तो कहीं ना कहीं पीड़ित माने जाएंगे। अब पीड़ित चंद्रदेव को शनिदेव देख करके क्या करने का प्रयास करेंगे? आपके मन को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। तो आपको भ्रमित होने से बचना है। आप जिस चीज़ में परफेक्ट हैं, जिस कार्य को आप भली भांति कर सकते हैं, उसको आपको करना है। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। हमें पता है कि हम बाइक को बहुत अच्छी तरीके से ड्राइव कर लेते हैं। हमारे दोस्त भी कहते हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से बाइक ड्राइव करते हैं। अब बाइक लेकर के हम निकले और भैया पूरे फुल मस्ती में हमने बाइक चला दी, ना इधर ध्यान ना उधर ध्यान, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि हम बाइक बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। तो भैया, हो सकता है दुर्घटना हो जाए। लेकिन यदि हम बाइक को बहुत अच्छी तरीके से चलानी जानते हैं और उसके बाद भी हम सावधानी से सभी नियमों का पालन करते हुए बाइक चलाते हैं, तो भैया फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमें कोई ठोक दे या फिर हम ठुक जाएं किसी वाहन से। तो यही परिस्थिति आपको रखनी है। शनिदेव जानते हैं कि भैया आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन चंद्र से दृष्ट होने के बाद भैया वो कहीं ना कहीं मन को विचलित करेंगे।
तो आप जो भी काम करें, जिसमें भी आप परफेक्ट हैं, जिसमें आपको परफेक्शन है, उस कार्य को करें, लेकिन पूरी सावधानी के साथ करें। क्योंकि शनि देव जब चंद्र को पीड़ित करते हैं तो मन कहीं ना कहीं भटकता है, और मन भटकने के कारण ही आप भले ही कितने परफेक्ट हो, आप उस कार्य में गलती कर बैठते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ को ही आपको आज समझना है, क्योंकि भैया दोपहर बाद तो फिर जो चंद्रदेव है वो बुध की राशि में आ जाएंगे, तो उसका एक अलग प्रभाव ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो आज की स्थिति रहेगी, गोचर की स्थिति, उसमें कहीं ना कहीं यही मन में भटकाव या असावधानी या फिर जल्दबाजी, इस तरह की दिक्कत रहेंगी। तो जल्दबाजी का दामन आपको पूरी तरीके से छोड़ देना है। अब चंद्रदेव जो है सूर्यदेव के घर में बैठे हैं, तो आपको विदेश के योग कराएंगे। आपकी आज कोई समुद्री यात्रा हो सकती है। जो समुद्री यात्रा के शौकीन हैं वो समुद्री यात्रा कर सकते हैं। लेकिन भैया पानी में कोई भी जल में जो आजकल ये एडवेंचर्स वगैरह करते हैं, उसको करने से आज आपको बचना होगा। यदि आप उसके शौकीन भी हैं तब भी आपको उसको करने से बचना होगा, क्योंकि शनि और चंद्र का आपस में दृष्टि संबंध इस मामले में सही नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही पावरफुल दिन है। यदि आपका चंद्र कहीं ना कहीं पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो इन दिनों में जो नवरात्रि के दिन होते हैं, इसमें रात्रि में आपको शिव भगवान की आराधना करनी चाहिए। देखिए, लगभग रात्रि में 11 बजे के बाद यदि आप शिव भगवान का जो हमने मंत्र दिया है, ओम ह्रीम हौंग नमः शिवाय, इसका जाप आप लगातार नवरात्रि में किसी भी दिन से शुरू करके 3 महीने तक करते हैं, रात्रि में 11 बजे के बाद 3 वाला, 5 वाला, 11 वाला, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, तो चंद्रदेव का कितना ही पीड़ित प्रभाव आपकी कुंडली में क्यों ना हो, वो दूर हो जाएगा। क्योंकि जब आप चंद्रशेखर का मंत्र करेंगे, जिन्होंने अपने जटाओं में गंगा जी को समाया है, तो पानी के ऊपर भी कोई है और उनके ऊपर शिव हैं, तो महादेव को जो ध्याता है भैया, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चंद्रदेव के पीड़ित होने का ये लक्षण आपको बताया। चंद्रदेव पीड़ित हैं आपकी कुंडली में, तो भी आप इस उपाय को करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब सूर्यदेव के नक्षत्र में बैठ करके, सूर्यदेव के घर में बैठ करके खर्चा तो कराएंगे, लेकिन आपका आमदनी बहुत अच्छी करा रहे हैं, विदेश में आपको सेटल करा रहे हैं, विदेश जाने में आपकी कोई दिक्कत थी तो उसको दूर करा रहे हैं, विदेश का कोई डॉक्यूमेंटेशन आपका अधूरा रहा था तो उसको ये पूर्ण करा रहे हैं। अर्थात कुल मिलाकर के विदेश से संबंधित जितनी दिक्कत थी उन सबको ये दूर कर रहे हैं। लेकिन बस इतना है कि थोड़ी टेंशन जरूर मिलेगी, कार्य आपका हो जाएगा, लेकिन 1 घंटा विलंब हो जाए, 15 मिनट विलंब हो जाए, अर्थात कुछ ना कुछ विलंब होगा, क्योंकि शनि चंद्र का दृष्टि संबंध, इसको आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। अब शुक्र देव के नक्षत्र से हैं, तो भैया आपकी इनकम को तो ये काफ़ी अच्छा आज बढ़ा रहे हैं, और आपके भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है। कहते हैं कि जब भाग्य साथ देता है ना भैया, तो कर्म अपने आप ही व्यक्ति करने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भाग्य साथ देगा तो हम कर्म ही ना करें। भाग्य साथ देता है तो कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कर्म करेंगे उतना ज़्यादा आपको आर्थिक लाभ होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि भैया जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक तो भाग्य भी साथ नहीं देगा। तो भाग्य साथ हो, यह सबसे अच्छी बात है, लेकिन कर्म से फिर भी पीछे नहीं हटना। और कर्मेश में, आपके कर्म भाव में जो है सूर्यदेव बैठे हैं, तो आपको कर्मठ बना रहे हैं, आपके अंदर जोश ला रहे हैं, आपकी ख्याति को बढ़ा रहे हैं। जो आपके आसपास के लोग होंगे वो आपकी प्रतिभा को समझेंगे। जिन्होंने अभी तक आपको कुछ पहचाना नहीं था, या वो सोचते थे कि यार इसके अंदर कुछ नहीं, अब वो भी आपका लोहा देखने वाले हैं। कुल मिलाकर के सूर्य देव की कृपा से आप निहाल हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव भैया इस भाव में बड़े बलशाली होते हैं, और अब तो बुध देव का साथ भी उनको मिल गया है, बुध देव की राशि में वो हैं। अब युवराज की राशि में सूर्य देव, और युवराज भी उन्हीं के साथ हैं, तो भैया इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। ये सबसे अच्छा गोचर कहा जा सकता है बुध और सूर्य का, जो कि बुध के घर में ही सूर्यदेव, वो भी दशम भाव में बली अवस्था में, जहाँ पर कि ये दिग्बली माने जाते हैं, वहाँ पर बुध देव भी शामिल हैं। तो भैया कन्या जो राशि है उसके तो बुध लॉर्ड होते हैं, तो लग्नेश का और दशमेश का कर्म भाव का संबंध हो रहा है, तो आपके निखरेंगे काम। आपके पास यदि आप कुछ, जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रपोजल आपके पास आएंगे, आपके पास काम की किसी भी हालत में कोई भी कमी नहीं रहेगी। बताइए, वीडियो बनाते हुए भी लोग कॉल करते हैं, हमने कहा है कि भैया कॉल मत किया कीजिए। अब
समझ नहीं आ रहा भैया कैसे समझाएं, तो थोड़ा समझिए इस बात को। आप व्हाट्सएप पर मैसेज किया कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझा दिया जाएगा किस प्रकार से हमसे बात हो सकती है। हम ज़्यादातर पूजाओं में रहते हैं, साधनाओं में रहते हैं, तो भैया आप लोगों के लिए वक्त निकाल करके वीडियो बनाते हैं, थोड़ा हमारी भी मजबूरी समझिए। शुक्र देव की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, और इसी के साथ साथ जो मंगल का नीच राशि में गोचर है, जो कि अब समाप्त हो जाएगा 30 जून को, तो इसमें भी आपको बुध देव के नक्षत्र से गोचर मंगल देव का होने के कारण यहाँ भी आपको बहुत लाभ मिल रहा है। आपका पराक्रम भाव जागेगा, और इस दौरान आपकी आध्यात्मिक शक्तियों में इजाफा होगा, आपको पूर्वानुमान हो जाएगा, आपको पहले से आने वाली घटनाओं का आभास होने लगेगा। अमावस्या जैसे अमावस्या क्या कहें कि एक तरीके से जहाँ पर किसी को कुछ नहीं दिखाई देगा, वहाँ से आप लाभ प्राप्त कर लेंगे। यानी कि आपकी बुद्धि इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप हर जगह से कुछ ना कुछ गेट करने की कोशिश करेंगे। भले ही दूसरे लोगों के लिए वो चीज़ मिट्टी हो, लेकिन आप उसमें से भी सोना निकालने के लिए प्रयासरत होंगे और सोना निकाल पाएंगे। देखिए, गोचर की स्थिति आपकी कुंडली के जो दशाएं हैं उनके अनुरूप यदि चले तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन गोचर बहुत अच्छा है। बार बार बताते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करते हैं कि 100 में से 2 या 3 या 5 कमेंट्स ऐसे ज़रूर होते हैं कि गुरुजी आपने जो बताया वो ठीक है, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। तो उसमें जो अच्छा होने वाला मतलब है ना, वो है आपकी कुंडली। तो भैया अपनी एक बार कुंडली का प्रोडिक्शन कराइए, फिर उसी हिसाब से आपको ये सब चीज़ें देंगे। और नवरात्रि में माँ लक्ष्मी का हमने एक ग्रुप बनाया है जिससे कि आपको सबको लाभ हो, तो उसको प्रोसेस का पालन कीजिए। हमने उसमें एक पोस्ट भी डाली है कि आप लोग उसका जो साधना का सहयोग राशि है वो पेटीएम करने के बाद एक नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज कीजिए तो आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि यदि यह साधना नवरात्रों में से किसी भी दिन आप शुरू करेंगे तो भैया सोने पे सुहागा आपके लिए होने वाला है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य ही मिलेगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि भैया आपको पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इसको करना है। और कई लोगों ने भी पूछा है कि साधना में सामान कितने का आएगा। तो भैया सामान हमारे हिसाब से लगभग तिल का तेल वगैरह है जो पूजा का सामान होता है, 700-800 रुपये के करीब का सामान आ जाएगा। उसका रेंज आपको करना है। तो यह सब चीज़ें कीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी। सूर्यदेव आपका साथ दे रहे हैं, बुधदेव आपका साथ दे रहे हैं, राहु और बृहस्पति जो गुरु चंडाल योग बना हुआ है, यह भी आपके लिए कहीं ना कहीं अब कल्याणकारी ही होने वाला है। क्योंकि भैया सूर्यदेव जो है वो बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं, और बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं। अब सूर्य देव उनकी राशि पर नज़र डालेंगे, अर्थात कहीं ना कहीं बृहस्पति का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। क्योंकि आत्मा और ज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। आत्मा ही तो परमात्मा है, और परमात्मा के अलावा किसके पास ज्ञान है। तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। बस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान शिव का दूध से अभिषेक कीजिए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।